हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइन क्लियरेंस। तो लाइन क्लियरेंस क्या होता है, लाइन क्लियरेंस के कौन कौन से स्टेजेस है और कॉमन चेक पॉइंट कौन कौन से लाइन क्लियरेंस के, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन क्लियरेंस। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। तो एक ही एरिया में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद दूसरा होता है, तीसरा होता है। तो कॉन्टेमिनेशन अवॉइड करने के लिए एक लाइन क्लियरेंस एक्टिविटी होता है दो प्रोडक्ट के बीच में। तो जैसे एक प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद क्लीनिंग एक्टिविटी होगा और उसके बाद लाइन क्लियरेंस एक्टिविटी होगा। तो लाइन क्लियरेंस का यही पर्पज है, एक प्रोडक्ट दूसरे नेक्स्ट प्रोडक्ट में कॉन्टेमिनेशन ना हो, इसलिए लाइन क्लियरेंस एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। तो देखते हैं लाइन क्लियरेंस के कौन कौन से स्टेजेस है। तो टोटल लाइन क्लियरेंस के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है क्लियरिंग। क्लियरिंग यानी जो प्रीवियस प्रोडक्ट है, वो प्रीवियस प्रोडक्ट का जो मटेरियल है, लेबल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब रिमूव किया जाता है, दैट इज क्लियरिंग। देन नेक्स्ट स्टेज है क्लीनिंग। क्लीनिंग जो एरिया यूज हुआ है प्रीवियस प्रोडक्ट में, वो एरिया, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, वो सब उसका क्लीनिंग होगा। अभी क्लीनिंग भी 2 टाइप्स का रहता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड बैच टू बैच। यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंट है तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग होगा। अगर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है और नेक्स्ट प्रोडक्ट भी सेम है तो बैच टू बैच। एंड लाइन क्लियरेंस का जो थर्ड स्टेज है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं लाइन क्लियरेंस। तो लाइन क्लियरेंस अपना क्लीनिंग कौन से टाइप का हुआ है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हुआ है या फिर बैच टू बैच हुआ है, उसकी सबसे लाइन क्लियरेंस के जो चेकलिस्ट है वो चेक किया जाएगा। अभी देखते हैं कौन कौन से कॉमन चेक पॉइंट्स है लाइन क्लियरेंस के। अभी ये जो लाइन क्लियरेंस वेरिफिकेशन है, ये 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज परफॉर्म करेगा यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट एरिया वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। अगर उसको सेटिस्फाई रहा तो वो आईपीक्यूए पर्सन को इंटीमेट करेगा लाइन क्लियरेंस के लिए। तो आईपीक्यूए पर्सन जो लाइन क्लियरेंस का चेकलिस्ट है उसके हिसाब से चेक करेगा। तो पहला चेक पॉइंट है स्टेटस लेवल ऑफ एरिया। जिस एरिया का लाइन क्लियरेंस हो रहा है उसका स्टेटस लेवल अपडेटेड है या नहीं। सेकंड चेक पॉइंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में आएगा टेम्परेचर, आरएच एंड डिफरेंशियल प्रेशर। यानी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर का क्या रिक्वायरमेंट है, आरएच का क्या रिक्वायरमेंट है, डिफरेंशियल प्रेशर का क्या रिक्वायरमेंट है, वो विद इन लिमिट में है कि नहीं, वो चेक होगी। थर्ड पॉइंट क्लीनलीनेस ऑफ एरिया। यानी जो एरिया है उसका फ्लोर, साइड वॉल, टॉप रूफ, वो सब उसका क्लीनिंग चेक होगा। देन क्लीनलीनेस ऑफ इक्विपमेंट्स। जो जो इक्विपमेंट्स ये एरिया में रखी हुई है वो सभी एरिया का क्लीनलीनेस चेक होगा। देन क्लीनलीनेस ऑफ
बैलेंस यूटेंसिल्स, कुछ यूटेंसिल्स है फॉर एग्जांपल स्कूप और एसएस बाउल, तो उसका भी क्लीननेस चेक होगा। देन उसके ऊपर क्लीन लेबल लगे हुए हैं कि नहीं वो चेक होगा। फोर्थ, स्टेटस लेबलिंग। स्टेटस लेबलिंग जो इक्विपमेंट के ऊपर जो अलग अलग लेबल रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेटस लेबल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेबल, क्वालिफिकेशन लेबल, अगर बैलेंस रहा तो डेली वेरिफिकेशन, कैलिब्रेशन लेबल, तो वो सब लेबल चेक हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉगबुक्स। Availability and completeness of all equipment usage log and related logbooks वो प्रीवियस स्टेज तक वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट चेक पॉइंट्स है अवेलेबिलिटी ऑफ बीएमआर, बीपीआर, यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उसका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, या फिर कुछ प्रोडक्ट पैक करने वाले हैं तो पैकिंग में बैच पैकिंग रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीनलीनेस ऑफ रिजेक्शन बिन। रिजेक्शन बिन क्लीन है कि नहीं, प्रीवियस प्रोडक्ट का जो मटेरियल है उसमें से वो रिमूव किया है कि नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्लीननेस ऑफ सप्लाई एयर ग्रिल। जो सप्लाई होता है एयर का, ये चीज से जो सप्लाई एयर ग्रिल क्लीन है कि नहीं, या फिर जो रिटर्न राइजर ग्रिल है वो क्लीन है कि नहीं। सप्लाई एयर ग्रिल, रिटर्न राइजर ग्रिल। देन होल्ड टाइम ऑफ मटेरियल और इंटरमीडिएट और बल्क। जो इंटरमीडिएट हम मैन्युफैक्चर के लिए ले रहे हैं उसका होल्ड टाइम विद इन लिमिट में है या नहीं। सपोज हम कंप्रेशन के लिए ब्लेंड ले रहे हैं, जो ब्लेंड का जो होल्ड टाइम का लिमिट रहेगा वो विद इन लिमिट है कि नहीं। देन रिलीज ऑफ मटेरियल और इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट है वो रिलीज क्यूसी से रिलीज है या नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिंग शार्प स्टेटस। ये एप्लीकेबल रहेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग के लिए। जो प्रीवियस प्रोडक्ट है, प्रीवियस प्रोडक्ट का क्लीनिंग होने के बाद रिंस ऑफ सैंपल एनालिसिस हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो उसका रिजल्ट पास है या नहीं। रिंस ऑफ एनालिसिस स्टेटस। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो एरिया में पर्सन प्रेजेंट है तो उसने प्रॉपर गाउनिंग किया है कि नहीं। गाउनिंग ऑफ पर्सोनेल। अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, पीपी किट, गॉगल्स, ग्लोव्स, मास्क, तो वो पीपल ने वो वेयर किया है कि नहीं। तो इस वीडियो में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन क्लियरेंस, स्टेजेस ऑफ लाइन क्लियरेंस, प्रोसेसर ऑफ लाइन क्लियरेंस एंड कॉमन चेक पॉइंट्स फॉर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट लाइन क्लियरेंस।